जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें हम 10th क्लास गणित पढ़ रहे हैं। आज हमारी 42 नंबर की क्लास है। त्रिभुज चैप्टर जो हमने कल शुरू किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने त्रिभुज में आपको बहुभुजों की समरूपता बता दी थी और दो आकृतियां कब समरूप होती है वो बता दिया था। आज हम त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? देखो, बहुभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की समरूपता में कंडीशन एक ही है, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है जिसकी एक से अधिक भुजाएं होती हैं। वो हर आकृति बहुभुज होती है। ठीक है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है बहुभुज मतलब जिसकी एक से अधिक भुजाएं हो। ठीक है, अब त्रिभुजों की समरूपता की कंडीशन क्या है? उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, एक कंडीशन उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। कैसे देख लेते हैं एक बार चित्र से। जैसे एक ये त्रिभुज है छोटा सा हमारे पास, ठीक है, ए बी सी। एक ये त्रिभुज है हमारे पास थोड़ा बड़ा, ठीक है, पी क्यू आर। अब कंडीशन क्या है इसमें? अगर ये त्रिभुज समरूप कब होंगे? ये त्रिभुज समरूप तभी होंगे ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो। इस कोण का संगत कोण ये है, ठीक है, इस कोण का संगत कोण ये है, इस कोण का संगत कोण ये है। इस कोण के बराबर ये कोण होना चाहिए, इस कोण के बराबर ये कोण होना चाहिए, इस कोण के बराबर ये कोण होना चाहिए। कंडीशन बन हो गई। अगर ये कोण बराबर है, ठीक है, तथा दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजा कौन सी है? इस भुजा की संगत भुजा ये वाली भुजा है, इस भुजा की संगत भुजा ये वाली भुजा है, इस भुजा की संगत भुजा ये वाली भुजा है। इनका अनुपात समान होना चाहिए। जैसे BC अनुपात QR बराबर किसके होना चाहिए? AB अनुपात PQ। इसका इसके अनुपात और इसका इसके, ये दोनों बराबर हो। ठीक है, और सारी भुजाओं के अनुपात देख लेंगे। अगर वो समान होंगे, एक से ही पता चल जाता। एक अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान है, कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे। देखो, प्रमेय आप ध्यान से देखना। आपको किसी भी गारंटी है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रमेय सिद्ध करके कोई नहीं दिखा रहा होगा। बहुत सारी कोचिंगों में भी बहुत कम टीचर होते हैं सिद्ध करके दिखाते हैं, प्रूफ करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। बोर्ड्स में कई बार प्रमेय भी सिद्ध करने के लिए आ जाती है और प्रमेय को आपको फार्मूले की तरह याद रखना है। प्रत्येक प्रमेय, जितनी भी प्रमेय हम कराएंगे, सारी प्रमेयों को आपको कंटेस्ट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि वो इस ज्योमेट्री है, इसके सवाल प्रमेय से ही हल होते हैं। ज्योमेट्री के प्रमेय जो होती है फार्मूला ही होते हैं। ठीक है, उनसे ही सवाल सारे सॉल्व होते हैं, इसलिए उनको याद भी करना है और सिद्ध भी हम करके दिखाएंगे। वो सिद्ध भी आपको आना चाहिए, प्रूफ भी उसका आना चाहिए, पेपर में आ जाता है। ठीक है, देखिए प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ऐसे याद भी करना है ऐसे। और कई बार ये बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। ठीक है, इसमें जितने स्टार लगा सको कम है। प्रमेय है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा तो अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कैसे, ये देख लीजिए। ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। क्या कह रहे हैं? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मानो इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है, जिन दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। कैसे? एक रेखा इस भुजा के समांतर ये खींची गई है डी ई, ठीक है, ये भुजा जिन दो बिंदु पर डी ई पे प्रतिच्छेद करती है, ये डी जो है वे ए बी भुजा को और एसी भुजा, ए बी और एसी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये वे सिद्ध करना है। कैसे समानुपात में? क्या? AD अपॉन
डी बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। इस अनुपात में ये बिंदु विभाजित करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। इसे याद भी रखना है आपको और ये प्रूफ भी करना है। ठीक है, कैसे करते हैं हम, देखो ये सब ये प्रमेय आप नोट कर लो, इसे मिटा दे रहे हैं ताकि हम अच्छे से आपको लिख सके, क्योंकि नीचे जगह रही नहीं हो, बहुत कुछ इसमें प्रूफ करना है, मतलब बहुत ज्यादा लिखना है। मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, इसे याद रखना है। इसको आप इस रूप में भी याद कर रख सकते हैं, इस रूप में याद कर रखना है इसे, ठीक है। देखो प्रमेय में क्या दिया रखा है वो देख लेंगे हम। ज्ञात है, प्रूफ कर रहे हैं, इसमें पहले लिखेंगे हम ज्ञात है, हेडिंग डालेंगे ज्ञात है। इसमें हमें क्या ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है कि जो एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या है, इसमें क्या है, डीई समांतर यानी पैरेलल है बीसी के, ठीक है, बीसी के पैरेलल है। और जो डी रेखा है, डी रेखा भुजाओं ए बी तथा एसी को डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में, मतलब प्रमेय में, ठीक है। हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ये अनुपात होता है, ये याद रखना है, और ये कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना में हम क्या करेंगे पता है, रचना में हम करेंगे ए बी बी ई और डी सी को मिला देंगे। ठीक, बी और ठीक है, ये डॉट डॉट कर दिया इसीलिए हमने को कर दिया, डी ई और बी ई और डी सी को मिलाया, ये रचना में है। तथा ई से भुजा एडी पर लंब खींचा, लंब का मतलब ये कौन होगा, 90 है। लंब कौन सा खींचा, ई एफ लंब खींचा। ठीक, ये रचना है, ये रचना है। ठीक है, रचना में क्या लिखेंगे हम, बी ई तथा डी सी को मिलाया तथा ई से एडी पर ई एफ लंब खींचा। ठीक है, ई एफ लंब खींचा, ये रचना हमने कर ली। अब उपपत्ति, अब प्रूफ कर रहे हैं हम उपपत्ति। उपपत्ति क्या है, उपपत्ति में हम लिखेंगे, देखो उपपत्ति से हम प्रूफ करते हैं, जो दिया रखा है उससे कुछ लेते हैं और रचना करी है उसका कुछ मिलाते हैं, इसी से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो दिया रखा उससे देखेंगे, चूंकि
डी ई समांतर है बीसी के, डी समांतर है बीसी के, ठीक है। तो डी ई समांतर है बीसी के, ये समांतर है इसके। तो एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, डी ई सी के। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। क्यों, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच अंतरित कोण या बने हुए कोण त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, त्रिभुज डीई सी। डीई सी का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्र बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा। जो चीज क्यों बराबर होगा वो यहां ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, ठीक है। इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर है। क्या हमारे बोर्ड में आ रहा था कुछ, ठीक है। इनका क्षेत्रफल इसलिए बराबर है, ठीक है। अब हम ऊपर का मिटा देंगे, कोई जगह रही नहीं हमारे पास। आप ये सब क्रमवार देखना, ठीक है। हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं। देखो, ये प्रूफ करने के लिए ये यहां पर लिखा है, ठीक है। ये हम प्रूफ करेंगे। सारी चीजें आप नोट कर लेना, हम मिटा दे रहे हैं। इसके नीचे ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसी चीज, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि इसमें ये चीजें आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा, ए टी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू में आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई 1/2। आधार कितना है इस त्रिभुज में, आधार कितना है, एडी, आधार एडी, ठीक। गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है ये लंब EF, ये ऊंचाई है, ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला 1/2 इंटू में आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है 1/2, आधार कितना है इस त्रिभुज में, आधार कितना है डीबी, डीबी आधार, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये लंब डाला जो, वही ऊंचाई तो समान होगी क्योंकि जो लंब डाला वही तो है। ऊंचाई कितनी EF। देखो जैसे ही मान लो ये आधार है, इस पर ये पेड़ गिरा लिखा है। अगर हम में से पूछें कि जो पेड़ गिरा रखा है जमीन से, जो इस दीवार, ये एक दीवार है, यहाँ पर जमीन से मान लो एक दीवार है, इस दीवार पर जो पेड़ टिका है इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक जहां पे टिका है वहां से एक लंब डालेंगे यहाँ सीधे 90 डिग्री का, और जो उसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, जो लंब की ऊंचाई होगी वही उसकी
लंब की जो लंबाई होगी वो इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। इसीलिए इस त्रिभुज जो लंब है वह इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई, लंब है वो ऊंचाई है। अब ये भी मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, नोट कर लेना। इन दोनों त्रिभुज का अनुपात, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, इसका ऊपर 1/2 इंटू AD गुणा EF बटे में इसका क्षेत्रफल ये लिख रखा हमने 1/2 गुणा DB गुणा EF। अब देखो जो ऊपर नीचे कट रहा है उन्हें काट देंगे, एक बटा दो कट गए, EF से EF कट गए, क्या कितना बचा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, देखो इतना आ गया। अब देखो हमने इस त्रिभुज को लेकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, इन दोनों का अनुपात किया तो कितना आ गया, AD अपॉन DB। इसका इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आया AD अपॉन DB। इसी प्रकार अब आगे हल नहीं करेंगे, जब हल करेंगे, जब इस त्रिभुज को लेकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हल करेंगे तो उनका अनुपात भी ऐसे ही हल करेंगे और उनका अनुपात कितना आएगा लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज, या ऊपर लिखते हैं, ऊपर का मिटा दे रहे हैं हम, नीचे बोर्ड वहां नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें ऊपर लिख ले रहे हैं हम इसी प्रकार, जैसे हम ये सिद्ध किया था, इसी प्रकार, इसी प्रकार, जैसे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात AD अपॉन DB आया, ये आया, इसी प्रकार त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ये वाला DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कैसा आएगा, E अपॉन AC, E अपॉन EC, ठीक है, EC, ठीक है, ये आ गया। अब या इतना आ गया, देखो हमने नीचे मिटा दिया था, उसमें ये लिखा था ये समांतर इसके, इससे ये होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिभुज DEB है, इसलिए इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इसीलिए देखो उसको हम लिख ले रहे हैं दोबारा से, हमने ये लिखा था त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज DE समांतर है BC के, इसलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्र बराबर क्यों बराबर था, एक ही आधार और समांतर भुजाओं के बीच अंतरित कोण, ठीक है। इसलिए इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ये समीकरण क्या थी 1 मान ली हमने, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, जब इसकी जगह पे हम ये रख देंगे तब ये बराबर हो जाएगा इसके,
जब ये बराबर है इसके तो ये भी बराबर होगा किसके, इसके। ठीक है, लिख देंगे समीकरण, चाहे इसकी जगह पे ये रख दो और नहीं रखो तो लिख देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, चाहे इसकी जगह पे ये रख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इससे देख के पता चल रहा है जब ये बराबर हैं तो ये बराबर होंगे, क्या होगा, AD बटा DB बराबर किसके होगा, AE अपॉन EC। यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, ऐसे दोस्तों बहुत सिंपल मतलब प्रूफ हो गया। और ध्यान से आप समझ लेना, ध्यान से आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे दोबारा से वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, प्रूफ करने के लिए आ भी जाती है और ये याद तो रखना ही है, इससे सवाल हल होते हैं। ठीक है, सारी प्रमेय याद रखनी है, इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम अगली प्रमेय देखेंगे, 6.1 हो गई, 6.2 इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसका एक नाम थेल्स प्रमेय क्योंकि थेल्स ने ये प्रमेय दी थी। ठीक है, और समान अनुपात विभाजित कर रही है, इसलिए समान अनुपात प्रमेय भी इसे लिख देते हैं, किसी की किताब में लिखा मिल जाएगा। ठीक है, देखो अगली प्रमेय है थेल्स प्रमेय का विलोम। ये 6.2 आपकी प्रमेय है, किताब के अनुसार 6.2 प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय क्या कह रही है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज का, उसी त्रिभुज की पिछली जो प्रमेय बताई थी उसका विलोम है ये, लिख रहे हैं कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब ये प्रूफ करना है। पहले क्या दे रखा था, ये भुजा एक भुजा के समांतर है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था कि भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर रही है वो। ठीक है, और दो भुजाओं काटती तो वो अनुपात में विभाजित कर रही है, प्रूफ करना था। अब इसमें दे रखा है अनुपात में विभाजित कर रही है तो तो ये जो रेखा है वो एक भुजा के समांतर ही प्रूफ करना है। कैसे, एक त्रिभुज ये है, ठीक, ABC, ये दे रहे हैं कि एक रेखा ये D और E पे काट रही है, तो ये प्रूफ करना, ये दे रखा है कि ये समानुपात में विभाजित कर रही है, प्रूफ ये करना है कि DE समांतर है इसके। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो समांतर प्रूफ करना तो हम थोड़ा सा हम ऐसे तिरछी काट दे रहे थे ताकि समांतर प्रूफ कर पाए हमसे। ठीक है, DE पहले तो हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रूफ करने के लिए हम जो लिखा है वो लिख लेते हैं, जो दे रखा है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं प्रमेय में। ज्ञात है, ज्ञात हमें क्या क्या है, ज्ञात क्या है कि त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D व E बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, काटती है तथा क्या दे रखा है, AD अनुपात DB बराबर है AE
और अनुपात EC ये दे रखा है हमें। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध बोल लिख लेते हैं हम, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है DE समांतर है BC के। ठीक है, ये सिद्ध करना है, ये याद भी रखना है आपको। ठीक है, ये याद भी रखना है, ये प्रमेय जो लिखवाई हमने आपको ये याद भी रखना है, ये प्रूफ करना है, इसे याद भी रखना है। कैसे करेंगे हम देख लीजिए, ये सारी चीजें आप नोट कर लो, ऊपर मिटा दे रहे हैं ताकि हम आपको प्रूफ कर पाए। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना। अंग्रेजी मीडियम वाले आप 6.2 जो किताब है ना 6.2 देख लिया आप, अंग्रेजी भाषा में उस वहां पे लिखा होगा और समझाते हैं आपके टीचर भी हिंदी में, वो भी हम हिंदी में समझा रहे हैं, आप उसको देखकर समझ आप हमसे लेना, क्योंकि गारंटी दे रहे हैं इतना अच्छे से आपको समझाता नहीं होगा कोई, इतनी मन से कोई मेहनत नहीं करता होगा, क्योंकि हम तो इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हैं ना, हमारा तो रुचि है, और जो पढ़ा रहे हैं वो आपको रुपए के लिए पढ़ा रहे हैं, तो रुपए के लिए पढ़ाता और इंटरेस्ट के लिए पढ़ाता उसमें अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये काम नहीं लग रहा, हम ये पूरे दिन कर सकते हैं इसे। उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में क्या है, जो दे रखा है उससे, और जो नहीं दे रखा उसकी रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, देखो हम मान लेंगे कि BC के समान DE जो है वो BC के समांतर नहीं है। हम मान लेंगे DE BC के समांतर नहीं है, तथा D से BC के समांतर एक रेखा जो है वो DE डैश ये खींचिए जो इसके समांतर है। ठीक है, लिख लेंगे इसमें हम, माना DE समांतर नहीं है BC के। ठीक है, देखो समांतर का चिन्ह नहीं होता, अगर हम इसे काट देते हैं इसका मतलब होता है समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है BC के, तथा DE डैश एक रेखा का भुजा BC के समांतर खींची है, जो AC को E डैश पर काटती है। ठीक है, E डैश पर काटती है। ठीक है, इस पर काटती है। हम अगर ये काटती है, ये इसके समांतर है, क्योंकि हमने मान रखा है कि DE डैश समांतर है किसके, BC के। अगर ये समांतर है तो हम पिछले प्रमेय में पढ़ चुके हैं, AD अनुपात DB बराबर किसके है, AE डैश अनुपात E डैश C। ठीक है, किससे, प्रमेय 6.1 से, ये ऐसे भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। ठीक, ये समीकरण 1। और हमें दे रखा है, दे क्या रखा है हमें, दे हमें रखा है ये है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये हमें दे रखा है, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, अब चूंकि समीकरण 1 व 2 इससे, ठीक है, वो हम मिटा दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं रही, हम इसे मिटा दे रहे हैं।
ठीक है, समीकरण 1/2 से 1/2 से क्या देख रहे हैं, ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर होंगी। ए ई डैश अनुपात ई डैश सी बराबर ए ई अनुपात ई सी। इसी ये कब बराबर हो सकते हैं, इनके अनुपात कब बराबर हो सकते हैं, ठीक है, ये बराबर है। अब ये कब बराबर हो सकते हैं, जब डी ई डैश और डी ई एक ही भुजा हो, यानी कि संपाती हो, तभी बराबर हो सकती हैं। और जब संपाती हैं तो ये प्रूफ हो गया कि डी ई समांतर है बीसी के। ठीक है, ये तभी मान्य हो सकता है जब डी ई डैश व डी ई संपाती हैं, संपाती हो और संपाती हैं, ठीक है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। और ये संपाती है तो इसका मतलब है डी ई समांतर है बीसी के। संपाती है तो इसका मतलब एक ही भुजा संपाती है, अगर ये संपाती है तो डी ई समांतर है बीसी के। ठीक है, डी समांतर है बीसी के, यही प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था। यहां लिख देंगे यही सिद्ध करना था, इट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। आप क्रमवार नोट करते हैं, कितनी सरल प्रमेय हो गई, सरल। और ये याद भी रखनी है आपको, ठीक है, इसे याद भी रखना है। अब हम सवाल करेंगे, पहले एग्जाम्पल करेंगे एक दो हम, उसके बाद अगली क्लास से हम एक्सरसाइज करेंगे। इसे मिटा दे रहे हैं। देखो एग्जाम्पल है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज एबीसी को AB और AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, कौन सी, DE इसके समांतर हो, इनको यहाँ पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध करना है AD अनुपात AB, AE अनुपात AC। देखो इसे याद भी रखना है, इसे याद भी रखना है और ये सिद्ध भी करना है। हम आपको पहले बता देते हैं, हमने प्रमेय में पढ़ा था AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। इसे याद रखना तथा इसे भी याद रखना। कौन सा लिख लेना, इसे याद रखना, प्रूफ अभी हम करके दिखाएंगे, पहले इसे नोट कर लो। AD अनुपात AB, ठीक है, और AE अनुपात AC, इसे याद रखना। ठीक है, इसे उल्टा सीधा कैसा भी लिख सकते हैं, चाहे DB अनुपात DA, EC अनुपात EA, ठीक है, कैसा भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कर दो, चाहे AB अनुपात DB, ठीक है, कैसा भी कर लो, इसे भी याद रखना और इसे भी याद रखना, कि ये नोट कर लेना वहीं पर, चाहे यहाँ पर नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो। इसे जो एग्जाम्पल हम करा रहे हैं इसे यहाँ पे याद भी रखना, ये फार्मूले के तौर पे जो चीज याद रखनी है, जो चीज फार्मूला हमें दिखेगा वो हम आपको बताएंगे, याद रखना। देखो हमें ज्ञात क्या है, पहले लिख लेंगे ज्ञात क्या है, ठीक है, यह ज्ञात है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज ABC ज्ञात है, त्रिभुज ABC में DE रेखा AB तथा AC को क्रमशः D व E बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है? DE समांतर है BC के, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? लिख लेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध या हल करेंगे। देखो प्रमेय में उत्पत्ति लिखते हैं, लेकिन सवाल कर रहे हैं इसमें हम हल लिखेंगे। हल ये प्रमेय नहीं है। ठीक है, ये उसकी उपप्रमेय है, कह सकते हैं, उपप्रमेय कह सकते हैं। एग्जाम्पल है, इसे उपप्रमेय कह सकते हैं। हम इसे मिटा दे रहे हैं ऊपर से ताकि हम लिख सकें। ये चित्र सवाल में दे रखा था। ये जो चित्र है वो सवाल में दे रखा था, इसलिए हमने पहले बना दिया था। ठीक है, देखो हल। हल क्या है? देखो हमें जो दे रखा है उससे हम देखते हैं। ज्ञात क्या है हमें? DE समांतर है BC के। जब ये भुजा इसके समांतर होती है तो हम प्रमेय में क्या पढ़ चुके हैं? हमें ज्ञात क्या है? देखो AD अनुपात DB, AE अनुपात BC। क्या ज्ञात है? AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। फिर में 6.1 से। ठीक है, अब ऐसे हल कर रहे हैं, ऐसे मिटा दे रहे हैं हम सब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो इन्हें अगर हम पलट लें तो भी कोई दिक्कत तो ना है। अगर हम डायरेक्ट भी लिखते, अगर AD अनुपात DB सही है तो DB अनुपात DA ये भी सही होगा। DB अनुपात AD बराबर किसके होगा? EC अनुपात AE। बस इन्हीं को पलट दिया। बस अगर हम ये लिखते, इन्हीं को अगर हम ऊपर नीचे ले जाते, बस वही है। लेकिन हम आपको बता दिया है, इस लाइन को ना लिखकर हम ये लाइन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसीलिए आपको उससे बताया। नहीं तो हम इसी से ऊपर नीचे करके कर देते। ठीक है, सही है, कुछ नहीं है। ये DB जो है ना, DB ऊपर लेके गए, EC यहां लेके आए, AD नीचे लेके आए, वो बस पलट लिया बस। ठीक, पलट के इतना आ गया। ठीक है, ये 6 पॉइंट यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखा। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगर इससे करके यहां से करें कि आप ये लिखवाया, इसी से करके दिखाओ, तो इससे EC के ऊपर ले जाएंगे हम। हमें मेन चीज है ये बनाना है, AD अनुपात AB। EC के ऊपर ले जाओ, AE को नीचे ले आओ, AC यहाँ पे लेके गए, AE यहाँ ले आए, अब DB ऊपर ले जाओ। ठीक है, और AD नीचे ले आओ, AD नीचे ले आओ, यही तो है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ एक जोड़ देंगे हम। दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या लिखेंगे हम? EC अपॉन AE प्लस 1 बराबर DB अपॉन AD प्लस 1। A 1 से गुणा कर दो, EC प्लस AE अपॉन AE बराबर AD की 1 से गुणा कर दो, DB
प्लस एडी की वन से गुणा कर दो, एडी कौन एडी। ठीक, अब देखिए ईसी, ईसी प्लस एई मिलकर क्या हो जाएगा, ईसी प्लस एई मिलकर क्या हो जाएगा, एसी अपॉन एई। ठीक, डीबी, डीबी प्लस एडी मिलकर क्या हो जाएगा, पूरी भुजा तो है एबी अपॉन एडी। ये प्रूफ हो गया। बस जैसे क्रम से लिख के वैसे क्रम से लिख लो, एडी को ऊपर ले आओ, एडी को ऊपर ले आओ, दिख रहा है बोर्ड में नहीं, एडी को ऊपर ले आओ, एडी, एबी को नीचे ले आओ, बराबर एसी को नीचे, एई को ऊपर ले जाओ अपॉन एसी को नीचे ले आओ। प्रूफ हो गया। यही सिद्ध तो करना था, ऐसे करते हैं, यही सिद्ध करना था। देखो हमने इसमें क्या किया, हमने बस कुछ नहीं किया, हमें सवाल दे रखा था डी समांतर है बीसी के, तो हमने प्रमेय का यूज किया 6.1 का, बस इससे पूरा सवाल हल हो गया। इससे ये चीज आ गई, इससे हम एडजस्ट किया और हम उसको एडजस्ट ऐसे करते कि इतना आ जाए बस हमारे पास, और हमने एक दोनों तरफ एक जोड़ दिया ताकि एसी और एई मिलके पूरी भुजा आ जाएगी, एसी बनाना था हमें। ठीक है, इसीलिए मैं एक ही दोनों तरफ एक जोड़ दिया, हल कर लिया। आ गया अगला सवाल, आ गया समझ में। अगला सवाल देखिए, देखो अगला एग्जाम्पल है, एक समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज दिया है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी दो भुजाएं आमने सामने, जो असमांतर भुजाएं जो आमने सामने की भुजा होती हैं, दो भुजाएं इसकी समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो समांतर है डीसी के, और असमांतर जो भुजा है ना एडी और बीसी भुजाओं पर, एडी और बीसी पर ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ जो भुजा है वो ए बी के समांतर है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। देखो इसमें दिया क्या रखा है वो देख नोट कर लेंगे, सिद्ध क्या करना है वो तो सिद्ध करना, यही सिद्ध करना है वो। ठीक है, और कैसे सिद्ध करेंगे देख लेते हैं एक बार। ज्ञात है, सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात, क्या क्या चीज में इसमें पता है, इसमें क्या पता है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें ये सारी चीज नोट कर लेंगे, असमांतर भुजाएं बीसी पर काटती हैं। ठीक है, और जो समांतर वो लिख लेंगे, क्या समांतर इसमें ए बी, इस समांतर इसमें ए बी समांतर है डीसी के, समलंब चतुर्भुज प्रश्न दिया रखा है और ए बी समांतर है डीसी दे रखा है। ठीक है, तथा ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है ई एफ, ई एफ समांतर है किसके, ए बी के। ठीक, ई एफ समांतर है ए बी के, देखो ए बी समांतर डीसी के, ई एफ समांतर ए बी के, तो ई एफ जो है वो डीसी के भी समांतर होगी। ठीक है, डीसी की समांतर होगी। जब दोनों समांतर हैं, इनमें एक समांतर कॉमन रेखा है, एक समांतर रेखा जो कॉमन है, तो डीसी समांतर होगी ई एफ के। ठीक है, ये में दे रखा है, सिद्ध करना में वही, हमें यहाँ पर बार नहीं लिखेंगे, सिद्ध करना है वो लिखा है देखो। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, लेकिन हमारे वहां पर लिखा है वो वहां पर देख लेना। और अब हल, हल में क्या करेंगे हम, हल में एक रचना करेंगे, रचना, रचना क्या करेंगे हम, रचना क्या करेंगे हम, एसी को मिला देंगे, एसी को मिला देंगे जो ई एफ को जी पर काटेगा। ठीक है, एसी को मिला देंगे, विकर्ण
AC को मिलाया जो भुजा EF को G पर काटता है। ठीक है, जो विकर्ण AC को मिलाया जो EF को G पर काटता है। अब देखो इसे मिटा देना है सब। इसे रहने देंगे, यही तो सिद्ध करना है। देखो अब क्या करेंगे, EG समांतर है किसके, DC के। कौन से वाले त्रिभुज में, त्रिभुज इसी के नीचे लिखेंगे त्रिभुज ADC में। इसमें क्या है, EG समांतर है DC के। EG पैरेलल है DC, क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है EF समांतर है DC के। EF समांतर है DC के। जब एक भुजा समांतर है तो उसका छोटा हिस्सा भी तो उस भुजा के समांतर होगा, क्योंकि उसका प्रत्येक बिंदु उसके समांतर है ना। तो उसका अगर पूरी भुजा समांतर है, उसके छोटे हिस्सा भी तो उसके समांतर होगा, इसीलिए EG समांतर है DC के। अगर ये समांतर है इसके तो हम क्या लिख सकते हैं, मैंने फिर में पढ़ी थी, AE अनुपात ED बराबर किसके, AG अनुपात GC। किससे, फिर में 6.1 या थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में ABC में, इसमें क्या है GF, इस वाले त्रिभुज क्या है GF समांतर है DC के, क्योंकि इसका छोटा हिस्सा समांतर, बड़ा पूरा एक हिस्सा समांतर इसके है, छोटा हिस्सा इसके समांतर, तो ये वाला जो बचा हिस्सा वो भी तो इसके समांतर होगा, इसलिए GF समांतर है DC के। GF समांतर DC के, तो हम क्या लिख सकते हैं, BF अपॉन FC, AG अपॉन GC। ठीक है, अब देखो कौन सी प्रमेय, प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण क्या थी, 1 थी। इसकी सीधी लिखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा कर दिया तिरछा, समझ जाना आप। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं हम, AG और GC, AG GC एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर होंगी। ठीक है, समीकरण मिटा दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से जब एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर होंगी। AE बराबर होगी ED के, मतलब AE अपॉन ED बराबर हो किसके होगी, BF अपॉन FC के, क्योंकि एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी एक दूसरे के बराबर होंगी, इसलिए AE अपॉन AD बराबर होगी BF अपॉन FC के। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना, ठीक है, नोट कर लेना। बहुत अच्छा सवाल था, ये आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, अगला सवाल भी यही करा दे रहे हैं, चलो छोटा सवाल है वो भी करा दे रहे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी हमारी।
देखो आकृति में, आकृति मतलब आपको प्रश्न में ये चित्र दे रखा है, इसमें वो कह रहे हैं कि पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर, इनका अनुपात बराबर है और कोण पी एस टी ये कोण बराबर है किसके, पी आर क्यू, इस कोण, ये कोण इस कोण के बराबर, ये प्रश्न दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, हम ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर आ जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लिख लेंगे पहले हम, ज्ञात है, पहले जो चीज ज्ञात है वो चीज लिख लेते हैं। ज्ञात है क्या, क्या ज्ञात है, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, तथा कोण पी एस टी बराबर है कोण, देखो कोई बात नहीं, पी आर क्यू। अगर हम इस कोण को एक मान लें, ठीक है, इस कोण को पी एस टी को एक मान लें, इस कोण को हम दो मान लेते हैं, तो कोण एक बराबर कोण दो के, ठीक, ये दे रखा है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है समद्विबाहु, ये लाइन लिखना, सिद्ध करना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हल, देखो हल करने के लिए क्या करेंगे हम, जो दिया रखा है उससे हम कोशिश करते हैं। दिया क्या रखा है हमें, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर। देखो अगर इनका अनुपात बराबर है तो, अगर इनका अनुपात बराबर है तो क्या होता है, एस टी समांतर है, होती है क्यू आर के। क्यों, क्योंकि अगर एक भुजा जो काट रही है दो भुजाओं को, त्रिभुज की एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमने सिद्ध किया था दूसरी प्रमेय में, ठीक है। अगर एक भुजा दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। कौन सी, प्रमेय नंबर 2 से, प्रमेय 6.2 से। देखो दूसरी प्रमेय भी काम में आ गई, यह थेल प्रमेय को बिलोंग से, ठीक है, ठीक है, दूसरी प्रमेय भी काम में आ गई। अगर ये समांतर है तो कोण एक, इसको मान लो कोण 3, ठीक है, कोण एक कोण 3 के बराबर होगा। क्यों, समांतर, ये संगत कोण है, एक ही, अगर समांतर रेखाएं हैं, जितनी भी समांतर रेखा होंगी तो वो कोण संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये भुजाएं समांतर हैं तो कोण एक बराबर कोण 3 के होगा, दिख रहा है चित्र में, कोण एक बराबर कोण 3 के होगा। क्यों, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण है, क्योंकि समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे, ये नियम होता है, इसीलिए सारी चीज पता होना चाहिए। संगत कोण है, और हमें दिया क्या रखा है, हम ऊपर लिख ले रहे हैं, वहां लिखा हुआ तो हमने लिखेंगे कोण एक बराबर कोण 2। ये हम ऊपर की सारी चीजें मिटा दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ऊपर से ही कर दिया, थोड़ा सा ही मिटाएंगे क्योंकि हमारा थोड़े से काम चल जाएगा। कोण एक बराबर कोण 2, ये प्रश्न में दिया रखा है, दिया है, ठीक है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये दिया रखा था। देखो कोण एक साइड बराबर है, कोण एक बराबर है 3 के, कोण एक बराबर 3 के, प्रश्न दिया रखा कोण एक बराबर 2 के, तो कोण जो 2 है वो 3 के बराबर ही होगा। समीकरण 2 1 बार 2 से, समीकरण 1 बार 2 से कोण 2 बराबर है किसके, कोण 3 के। जब कोण 2 बराबर है कोण 3 के, ये कोण बराबर है तो 2 के सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ये वाली पी क्यू, और कोण 3 के सामने की भुजा पी आर, पी आर बराबर होंगी। जब दो भुजा बराबर है, इसीलिए चूंकि दोनों भुजाएं
दो भुजा बराबर है, इसीलिए ये इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो भुजाएं समान है। समझ में आ गया आपको? कोण दो बराबर कोण तीन, अगर कोण दो बराबर कोण तीन, तो इस कोण के सामने की भुजा ये बराबर होती है और इस कोण के सामने की भुजा ये नियम होता है ये, ठीक है। आमने सामने के कोणों के आमने, यहां लिख देंगे आमने सामने की भुजाएं की भुजाएं बराबर होती हैं, ये लिख देंगे हम, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कैसे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कैसे किया है, ठीक है। अब ये सिद्ध हो गया, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वाली हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज 6.2 कलम एक्सरसाइज 6.2 कराएंगे, ठीक है। इसको करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए हैं। आपको दोनों प्रमेय आपको याद रखनी है, एक एग्जाम्पल बताया था उसे भी याद रखना है, उसी से सारे सवाल हल होंगे। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल उन्हीं दोनों प्रमेयों से हल होंगे। प्रमेय एज ए फॉर्मूला के तौर पे आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो, अगर हमने आपको दोनों प्रमेय सिद्ध करके दिखाई है, अगर हम चाहते तो उन्हें केवल ये कह सकते हैं आप याद कर लेना, इससे आप काम चल जाता है। लेकिन प्रूव करने के लिए कभी कभी पेपर में आ जाता है, और ये प्रूव करने के लिए आएंगे तो ज्यादा नंबरों में आएंगे। जो पेपर में सबसे ज्यादा नंबर का जो वो होगा ना खंड, उसी खंड में ये प्रमेय आएगी कि इसे सिद्ध कीजिए। तो 5-6 नंबर में, कम से कम 4-5 नंबर में आपकी ये प्रमेय आएगी। तो अगर ये आपको नहीं पता होगा तो वो मिस हो जाती है, इसीलिए आपने आपको करके दिखा दिए। अच्छे से आप कर लेना, उसे सिद्ध करना सीख लेना। सीख गए होंगे, और कुछ नहीं सीखे तो आपको बार बार देखना वीडियो, आपके पास हमेशा रहेगी, और मन लगा के पढ़ते रहिए। आज की हमारी क्लास लंबी हो, कोई बात नहीं, लंबी हो गई, क्या सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट कराना है, तो हमारी क्लासें कुछ लंबी भी हो सकती है और कुछ छोटी भी हो सकती है, उससे टेंशन मत लीजिए। ये क्लास लंबी कराना जरूरी था, नहीं तो एक दो सवाल रह जाते, वो अच्छे नहीं लगते है ना अलग से। तो एक्सरसाइज हमारी शुरू से हो जाएगी कल, ठीक है। क्लास हमारी समाप्त होती है। जय हिंद।